सत्यमस्ति इह चेद्वेदि ततः सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन् महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोका नमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। दुर्लभम मानुष्य जन्म, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। वह हमें मिला है। दुर्लभ क्यों माना जाता है, ये इस मंत्र में दिया है। अगर हमने ये जान लिया कि ब्रह्म क्या है, तो ये योग्य बात है। यानी जीवन में हमारे अंदर मूल क्या है, इस सृष्टि के अंदर सत्य क्या है, ये समझो कि हमने जान लिया मनुष्य होकर के। ये बहुत ही योग्य बात है। अगर मनुष्य जन्म मिलते हुए भी नहीं जाना तो विनाश है, महती विनष्टि, महान विनाश है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, जो धीर है, शूरवीर है, वो विचार करता है और विचारों से, बुद्धि से हर एक प्राणी मात्र में उसको देखता है और उसी से हमारा सब कुछ चल रहा है और उसी का ही हम रूप है, ऐसा जो जानता है वह अमृत की ओर प्रयाण करता है। अमृता भवन्ति, वह अमृत हो जाता है। मनुष्य जीवन ये अनमोल है। ये चिंतामणि जैसा है। चिंतामणि यानी जैसे कामधेनु होती है ना, वैसा चिंतामणि होता है। चिंतामणि हम जो भी मांगेंगे, मन में लाएंगे, वो देता है। वैसा हमारा देह, मनुष्य देह, ये चिंतामणि है। हम जिसकी चाहना करेंगे वो हमें मिल जाता है। पिछले मंत्र में हमने मनन चिंतन किया कि हमारे जीवन में इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति बहुत ही हम तना सकते हैं, उसको लंबा सकते हैं। हमें अशक्य लगने वाली बात भी हम इच्छा कर सकते हैं। उसको योग्य दिशा देना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक शक्ति है प्रारब्ध शक्ति। वह शक्ति हमें ढीला बनाती है, उसको ढीला करना चाहिए। इच्छा शक्ति को और प्रारब्ध शक्ति को ढीला करना चाहिए। उसको अगर आत्मशक्ति के साथ जोड़ देते हैं, इच्छा शक्ति को, तो प्रारब्ध शक्ति ढीली बन जाती है और उसका ढीला होना ही आत्मशक्ति को बढ़ाना है। हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है, आत्मशक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उसको मजबूत बनाने के लिए, वो मजबूत है ही, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हमारे अंदर इतनी शक्तियां है, हम जानते नहीं।
उसको जानना और उसको जो जानता है और हर क्षण हर कार्य में हर कृति में जो जानता है, प्रतिबोध विदितम मतम, वो अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। प्रतिबोध, हर एक क्षण हर एक कृति में उसको बोध होता है, और ऐसा बोध जिसको होता है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसकी है, उसको अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। वो मुर्दा जीता नहीं, उसका शरीर, उसके इंद्रिय, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी हरेक कृति वह अमृतमय बन जाती है, वह जिंदा दिखता है। नहीं तो कोई जीते है लेकिन मुर्दे जैसे जीते हैं। उनके शरीर में दम नहीं, उनके इंद्रियों में दम नहीं, उनके मन में मजबूती नहीं, उनके बुद्धि में कोई विवेक नहीं, कोई ऐसा निर्णय नहीं, ठाम निश्चितता नहीं। ऐसे मुर्दा जैसे जीते हैं। इसलिए प्रतिबोध, हर एक क्षण हर एक कृति में हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे अंदर वो शक्ति है, और वही शक्ति हमारे से करवा रही है। उसी की प्रेरणा से हम करते हैं। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मशक्ति से उसके साथ संबंध जोड़ने से हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, और वह सामर्थ्य छलकता है हमारे व्यवहार में। हर एक व्यवहार में वह सामर्थ्य छलकता है। जैसे राणा संगा है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, उनके हर एक कृति में ये चैतन्य, ये प्रभाव दिखाई देता है। हमारे अंदर क्यों छिपा रहता है? हम अपनी बुद्धि को तान नहीं देते, हम हमारी बुद्धि को सूक्ष्म नहीं बनाते, हम गहरा विचार ही नहीं करना चाहते। मनुष्य होकर के ये विचार होना चाहिए, और ये विचार जो करता है, जिसको प्रतिबोध होता है, वह आत्मना विंदते वीर्यम, वह सामर्थ्यवान हो जाता है, वह निर्भय बन जाता है, वो प्रामाणिक बन जाता है, वह अपने जीवन में तेजस्वी बनता है, वो डरता नहीं, वो भ्रम में नहीं रहता, वह संशय में नहीं रहता, उसको कोई अंधश्रद्धा या तो वहम चिपकता नहीं। वह उस तत्व को जानता है। विद्या विंदते मृतम, वह अमृत बन जाता है। अमृत यानी हमें ऐसा लगता है कि शरीर नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। उसको पता होता है कि क्या नहीं मरने वाला है, क्या मरने वाला है, कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, वो पता होता है उसको। वह शरीर को उतना ही ध्यान देता है जितना आवश्यक है। ये पिछले मंत्र में हमने देखा, विद्या विंदते मृतम, ज्ञान होने से हमें अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, और उसके साथ संबंध जोड़ने से सत्य के साथ, चैतन्य के साथ, आत्मशक्ति के साथ हमारा संबंध है। हम और वो अलग नहीं है। ये जब पता चलता है तो सामर्थ्य बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल के जैसा कोई बल नहीं। बाकी सारे बल उसके आगे फीके हैं, क्योंकि वो परमात्मा बल है। ऐसा जो समझता है, ये चेद वेदिदत सत्यम अस्ति, वो समझना ही चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है। और वो सत्य नहीं समझेंगे तो ये मनुष्य जन्म विनाश की ओर जाएगा। एक तो हमारे जीवन में समझना, ये एक बात है, खुद को समझना, सृष्टि को समझना, सृष्टिकर्ता को समझना। और दूसरी बात है भोग भोगना, खाओ पियो मजा करो रहो, तो पशु है।
पशु यही करता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये सामान्य है, आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, वासना है, कामना है, ये सभी प्राणियों में दिखाई देता है। तो यह जन्म देने की आवश्यकता नहीं भगवान को। हमें जो मनुष्य जन्म मिला, अगर ये नहीं समझेंगे तो विनाश होगा। विनाश होगा मतलब क्या होगा? पुनर्जन्म तो है ही। हम मनुष्य बन करके आए हैं तो मनुष्य जन्म वापस नहीं मिलेगा, और वही हमारा विनाश है। हमें जो मिला है उसको समझो। उसको अगर नहीं समझते तो विनाश है मतलब ये चांस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने दी हुई है। हम विचार करते हैं, हम योग्य अयोग्य का निर्णय कर सकते हैं, तो निर्णय करने का ये जीवन है, ये मनुष्य जीवन, ये विवेकशील है, यानी विवेक कर सकते हैं। हमें प्राधान्य किसको देना है? यानी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो भोग के लिए ही हमारा जीवन है, खाओ पियो और रहो, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि हमें अमृतत्व प्राप्त करना है। वैसे प्राप्त दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं होती, हम हमारी है। शरीर मर्त्य है, शरीर मरता है, मैं कौन हूं इसकी जानकारी होना, यह बड़ा आह्वान होता है। उस आह्वान को हम झेले, उस आह्वान को हम आनंद से स्वीकारें। इसलिए बोला जाता है नायमात्मा बलहीने न लभ्या। जो आह्वान स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहता उसमें दुर्बलता है, उसमें अक्षमता है, वो डरता है, वो पलायनवादी है, वो आह्वान झेलना नहीं चाहता। जो प्रारब्ध की भाषा बोलता है, मुझे मेरे भाग्य में ऐसा ही है, बस लेट उठना मेरे भाग्य में है, क्या करेंगे, योग करना मेरे भाग्य में नहीं है, क्या करेंगे, वो अपने आप को भाग्य के हवाले कर देते, नसीब के हवाले कर देते, वो दुर्बल बन जाते हैं। उनके जीवन में पुरुषार्थ का कोई ये नहीं रहता। और सच्चा पुरुषार्थ ये मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी संस्कृति ये 4 पुरुषार्थ मानती है। उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष क्या है आगे सोचेंगे कभी। लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म को अगर एक ही शब्द में बोलना है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी भूमिका क्या है, यह समझ लेना चाहिए। ये अगर समझते नहीं है तो हमारा जीवन विनाश की ओर जाएगा। ये उपनिषद दादी मां ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ दम भर रही है, हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है। हमारी दादी माँ है, हमारी माँ है, वो हमें दम नहीं देगी या तो दादागिरी नहीं करेगी। वो सत्य बात क्या है वो समझा रही है। हम सत्य से भागते हैं, जो भी वास्तविकता है उससे भागना ये दुर्बलों का काम है। और जो सत्य से भागता है वो दुर्बल है। सत्य जो स्वीकारने का उसका मन नहीं है, या तो आह्वान स्वीकारने की शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः। ये केवल प्रवचन से, सुनने से भी नहीं मिलता, ये दुर्बल लोगों को नहीं मिलता।
ये हमारे अंदर के जागृति से मिलता है, आत्म जागरण से मिलता है। भगवान बुद्ध या तो कोई भी, यीशु ख्रिस्त ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, जो भी महान व्यक्ति हुए, अवतार हुए, उनके जीवन में क्या है? क्रिया सिद्धि सत्वे भवती। उनके सत्व से क्रिया सिद्धि हो जाती है। भगवान बुद्ध बोलते हैं आत्मदीपो भव, खुद का दिया जला दे भैया। दूसरे के प्रकाश में हम चलना चाहते हैं, खुद के हाथ में बैटरी है तो हम आगे चल सकते हैं। जिसके हाथ में बैटरी वो आगे चलता है, जिसके हाथ में बैटरी नहीं वो पीछे पीछे चलता है। और कठोपनिषद में कहा गया अंधे नैव नियमाना यथांधा। आगे वाला भी अंधा है, पीछे अगर अंधा जाएगा तो क्या होगा? वो भी गड्ढे में जाएगा, जा सकता है। जिसके हाथ में बैटरी है तो सच्चा गुरु क्या कर देता है? हर एक के हाथ में बैटरी देता है। आत्मदीपो भव, गीता बोलती, गीता भी हमारे हाथ में बैटरी दे दे। उद्धरेद आत्मनात्मानम। ये उपनिषद दादी मां भी वैसी है, उपनिषदों का सार है गीता। भगवान कृष्ण ने हमें सारांश रूप में बताया और खुद जागने की, खुद जागृत होने की इच्छा करती है हमारी माता, गीता माता, उपनिषद दादी मां। और इसलिए उसको हम रोज नमस्कार करते हैं, उनको जो भी याद करते हैं, और उनकी जो विचार है, उनकी विचार करने की पद्धति है, दृष्टि है, उसको हमारे जीवन में हम ला सकते हैं क्या? अगर ला सकते हैं तो हम तेजस्वी बनेंगे, अमृतत्व की ओर जाएंगे, और लाने की शक्ति हमारे में है, ये भी वो बताती है। इसलिए पात्रता रख करके, हिम्मत रख करके, दुर्बल न बन करके, हिम्मतवान हो करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसे हिम्मत देने वाले उपनिषदों को, गीता माता को नमस्कार।